आज इस वीडियो में और मेरे अनुभवी इस कथन में बात करते हैं औरत मतलब के माँ क्या है। बहुत ही बारीकी से जब हम सब सुनेंगे और समझेंगे कि आज के वक्त के हम सब ही कितने दोषी हैं जो खुद के स्वभाव को भूल के गैर स्वभाव को अपनाना चाहते हैं, जिसके लिए हम विरोध भी करते हैं और हड़ताल भी करते हैं। बात करते हैं आज के अपने एक और बहुत बड़े दोष की, जिसके लिए मैं सबसे पहले आप सबको कहना चाहती हूँ हैप्पी मदर्स डे। सबसे पहले संसार की सब माँ को सलाम और माँ को हैप्पी मदर्स डे। आज बात करते हैं एक ऐसी ही अजोकी घटना से। जब मैं 20 साल की थी तो मैं एक दिन गुरुपुरब के दिन गुरुद्वारे में जाती हूँ। सिक्खी का प्रचार करने वाले एक धर्म प्रचार के कुछ बोल मैंने भी सुने जो मेरे को हजम नहीं होते। जब वो प्रचारक लंगर घर में जाकर खाना खाने के लिए बैठे तो मैं उनके पास गई और उनको एक सवाल किया, भाई साहब आपने औरत के बारे में जो कहा क्या वो ही कहा जो मैंने सुना है? मेरा सवाल आपने ध्यान से देखना है, सुनना है। भाई साहब आपने औरत के बारे में जो कहा क्या वो ही कहा था जो मैंने सुना था? आपने जो सुना था वो मेरे को प्रचारक कहते हैं आपने जो सुना था मैंने वो ही कहा है। सिर्फ एक सवाल, जो आपने कहा था मैं उसको फिर प्रचारक को सवाल करती हूँ, सिर्फ एक सवाल भाई साहब, जो आपने कहा था वो बात क्या आपकी मां पर भी लागू होती है या नहीं होती? प्रचारक जो था उसका कोई भी जवाब नहीं आया और बिन जवाब दिए ही जाने लगा। तब मैंने जाते जाते उस प्रचारक को कहा, ये तो बता दो आपकी बीवी ने कैसे बहादुर पुत्र को पैदा किया है, या उसको भी आपने बांझ का खिताब देकर घर में कैद करके रखा हुआ है। जहां पर मैं एक बात समझी थी, प्रचारक वो होते हैं जो कभी भी किसी की शान में कभी भी गुस्ताखी नहीं कर सकते। प्रचारक उन लोगों को होना चाहिए जो कभी भी किसी की शान में कभी गुस्ताखी ना कर पाए। मैं उनको कभी भी प्रचारक नहीं मानती जो किसी भी चीज को नीचा समझते हैं या नीचा दिखाते हैं, वो प्रचारक नहीं हो सकते। और जो पैसा कमाने के लिए दूसरों की इज्जत करनी ही भूल जाते हैं वो लोग सही रूप में लावारिस होते हैं। उनके कोई भी माँ बाप नहीं होते, वो लावारिस होते हैं जिन्होंने इज्जत करनी भी नहीं सिखाई, जिन्होंने सिखाया कि सिर्फ पैसा चाहिए, इज्जत करो चाहे ना करो, घर में पैसा आना चाहिए। ऐसे लोग ही लावारिस होते हैं जो पैसा कमाने के लिए इज्जत करना भी भूल जाते हैं। अब मैं बात करती हूँ उस चीज की जिसके लिए मैं ये सवाल करती हूँ और जो मेरे लिए हजम नहीं होता। औरत मतलब के माँ को गाली क्यों? जब कोई औरत बच्चे को जन्म देती है, बच्चा नालायक निकलता है, तो औरत को क्यों कसूरवार माना जाता है, आदमी को क्यों नहीं? ये मेरा पहला सवाल है। और दूसरा सवाल है, क्या औरत ही गलत है? आदमी के घर के लोगों की कोई गलती नहीं होती, औरत के घर के लोगों की कोई गलती नहीं होती, सिर्फ औरत की गलती होती है, जिसके बच्चा होता है उसकी गलती होती है। तीसरा सवाल, क्या एक औरत ही दोषी है? आदमी का कभी भी कोई दोष नहीं होता। मेरे में ये सवाल आते थे जिसके कारण मैं उस प्रचारक के साथ नाराज होती हूँ और उसको सवाल करती हूँ जाकर। ये मेरे सवाल थे और मेरे को उस प्रचारक पर बहुत ही इतराज था। बीत रहे वक्त के साथ मैं भी बीत रही थी और मेरे अनुभव बहुत ही गहरे सवालों में से गुजरते हुए मुझको तंदुरुस्त जीवन में प्रवेश कर रहे थे। समाज क्यों दोष औरत को ज्यादा मानता है? परिवार क्यों औरत को ही दोषी मानता है? जिंदगी का कोई भी हिस्सा हो औरत को कसूरवार क्यों ज्यादा माना जाता है? क्यों औरत पर पाबंदी ज्यादा लगाई जाती है? क्यों? ये सवाल मेरे लिए बेइंसाफी का प्रतीक नहीं थे, ये मेरे लिए एक सीख का फिर प्रतीक थे। मैं सीखना चाहती थी कि ये सब औरत को क्यों दोषी मानते हैं। ऐसे नहीं कि मैं कहती थी कि औरत को क्यों मानते हैं, इनको नहीं मानना चाहिए। मेरे लिए सवाल वो ही था, पिछला सवाल या चिन्ह भी वो ही था।
पर मेरी जो भावना थी, लोग कहते हैं, औरतें कहती हैं हमारा क्या दोष है। मैं कहती हूं कि अगर दोष औरत का मानता है समाज, मानता है परिवार, मानता है हमारा जो जीवन है वो औरत को कसूरवार मानता है, तो जरूर ही वहां पर कोई ऐसी बात है जो आज तक हमारी समझ में नहीं आई। वो कौन सी बात हो सकती है? ऐसा हो नहीं सकता। वैसे हम कहें कि आग नहीं धुआं निकला हुआ है, ऐसा कैसे हो सकता है? ये सवाल मेरे लिए बेइंसाफी का प्रतीक नहीं था, ये सवाल मेरे लिए सीख का प्रतीक था। अगर कहीं पर से धुआं उठा है तो आग की संभावना होगी ही। बुद्धिमान व्यक्ति वो होता है जो हर तरफ के मौसम को भी नजरअंदाज कभी नहीं करेगा। धुआं है या धुंध है, ये तो बुद्धिमान व्यक्ति समझ ही लेगा। क्यों 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 मेरे सवाल उठने लगे औरत पर। मेरे गहरे अनुभवों ने तो औरत को देख ही लिया था, पर जो हमारे ऋषि मुनि थे, पीर पैगंबर थे, वो भी मेरे आगे आ गए। जैसे जैसे मैं जीवन की गहरी घाटी में उतरती चली गई तो मुझे कुदरत ने भी समझाना शुरू कर दिया। पॉजिटिव और नेगेटिव के साथ साथ मेल और फीमेल की गुणवत्ता क्या होती है, इनका स्वभाव क्या होता है, इनकी क्या क्वालिटीज चाहिए। उसके बाद मेरे ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस होने लगे कि जो मैंने कभी पहले पढ़े नहीं थे, सुने नहीं थे। मैं हैरान होगी जब वो ही बात कोई आखिर कहता था मुझको कि ये बात उस धर्मक ग्रंथ में लिखी है, उस वेद में लिखी है, उस कुरान में लिखी है, उस पुराण में लिखी है। सबसे ज्यादा मुझे इस तमाम ब्रह्मांड की जो रचनाकारी थी, उसने एक समझ दी कि ये जो रचना है, ये हर चीज अपने स्वभाव में है, अपने स्वभाव में ही ये पैदा होती है, अपने स्वभाव में ही ये खिलती है। अगर कोई भी दूसरे का पहरावा पहनेगा वो कभी भी कामयाब नहीं होगा। उसने मुझको समझाया, इस रचनाकारी ने, कि औरत क्या है, आदमी क्या है। वहां पर मेरे पर फिर एक हमला होता है लाओ त्से का। ताओइज्म में कहा गया, ताओइज्म में लाओ त्से कहते हैं कि अगर मैं जानना चाहूंगा कि परमात्मा कैसा है, वो औरत जैसा ज्यादा है या आदमी जैसा ज्यादा है। वो कहता है कि मेरे को लगता है कि मैंने जैसे देखा है जो परमात्मा की क्वालिटी है वो फीमेल जैसी ज्यादा है। ये बात बहुत गहरी थी जो मेरे पर असर कर गई। फिर उससे एक और बात लाओ त्से ने कही कि अगर औरत समुद्र है तो आदमी एक लहर है। ये बात भी मेरे को कुदरत ने समझा दी जब मैं देखती हूँ पॉजिटिव और नेगेटिव का रिएक्शन और एक्शन। जब मैं देखती हूँ आदमी क्या स्वभाव और औरत का स्वभाव, उनके एक्शन और रिएक्शन कैसे पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं, कैसे एक समुद्र हो सकता है और कैसे एक लहर हो सकता है। मेरी इन दो बातों में से अगर आपको एक समझ आ गई तो आज से आप अपने आप को जरूर ही सियाने इंसान मान लेना। अगर समाज औरत को ज्यादा दोष देती है तो जरूर दोषी होगी, इसलिए देती होगी। ये मेरा खुद का मानना था। आज मैं मानती नहीं, आज मैं जानती हूं कि वाकया ही औरत ज्यादा कसूरवार है। मेरे से इस बात से बहुत औरतें ऐसी होगी, जो भी हम बात करते हैं हम डिग्री पर बात करते हैं, ज्यादा डिग्री में औरत का ज्यादा कसूरवार है, औरत ज्यादा कसूरवार है, आदमी से ज्यादा कसूर औरत का है। डिग्री परसेंटेज में हम बात करते हैं। कई जगह पर ऐसे भी औरत के आदमी होंगे कि औरत बहुत नाइस होगी और आदमी का ही वहां पर कसूर होगा, पर वो बहुत कम है। पर जैसे मैंने कुदरत को देखा और जैसे मैंने देखा इस रचनाकारी ब्रह्मांड को, वहां पर क्या दिखता है। आज बहुत सी औरतें मेरे पर नाराज भी हो सकती हैं, औरत ज्यादा कसूरवार है। घर औरत का होता है, समाज जो होता है वो आदमी का होता है। औरत ने घर को तंदुरुस्त बनाना होता है और आदमी ने समाज को तंदुरुस्त बनाना होता है। बच्चा घर में पलता है, फिर वो समाज में जाता है,
बच्चा घर में माँ के साथ रहता है, माँ के पेट में रहता है, माँ के साथ रहता है, बाप के साथ नहीं रहता। बाप कमाई करता है। घर स्वर्ग होगा तो समाज जो है वो भी स्वर्ग बन जाएगा। बच्चा माँ की लगन है, बाप की लगन नहीं होता। बच्चा माँ के करीब ज्यादा होता है। हर इंसान, कोई भी इंसान हो, उसका पहला जो कदम है एक औरत है। वो औरत कौन है? माँ। पहला कदम सही रखा गया तो मंजिल सदा ही मिलेगी, सही मिलेगी। औरत हालात और हालत को दोष नहीं दे सकती, कभी भी नहीं। मैं इस बात को मानती ही नहीं। वो कहे कि मेरे हालात ऐसे थे, मेरी हालत ऐसी थी, मेरा इसमें क्या दोष था, कभी भी नहीं। मैं इस बात को कभी भी नहीं मानूंगी, क्योंकि कुदरत ने माँ और बच्चे को एक खास वक्त दिया है, एक खास मौका भी दिया है। वो खास वक्त 9 महीने है। वो खास वक्त जब बच्चा दूध पीता है वो है। वो खास वक्त माँ और बच्चा, इन दोनों को कोई समाज भी, कोई परिवार भी अलग नहीं करता। आज कानून भी कहेगा कि बच्चा माँ के पास से जाएगा, बाप को नहीं मिलता। एक ऐसे ही कुदरत ने खास मौका दिया है, खास वक्त दिया है माँ को। माँ के पेट में बच्चा है, कौन छीन लेगा? माँ वहां पर कितनी पूजा कर सकती है, कितना पाठ कर सकती है, कितना रिलैक्स रह सकती है, कितना अपने बच्चे के लिए अपने आप को कुर्बान कर सकती है, कितनी अपने स्वभाव को ठंडा रख सकती है, कितनी गलत बातों से वो अपने आप में अपने बच्चे को बचा सकती है। वो 9 महीने खास वक्त है और खास मौका है। वो जो 9 महीने की फ्रीक्वेंसी है उसमें सिर्फ माँ और बच्चा है। उसमें कोई भी उस औरत से वो फ्रीक्वेंसी में कोई जा नहीं सकता। और तो वहां पर सिर्फ अपने आप में रहकर अपने बच्चे के साथ रह सकती है। अपने बच्चे को वहां जो वो सिखा सकती है वो समाज में तमाम उम्र नहीं सिखा सकती। आज माँ ये तो कहती है कि 3-4 साल के बाद बच्चा जब स्कूल जाएगा, बड़ी डिग्री लेके आएगा, खूब पैसा कमाएगा, पर माँ ये तो कहना ही भूल गई है कि मेरा बच्चा सुखी रहे। सुख और खुशी की राह तो आज की माँ को ही पता नहीं, तो वो बच्चे को किस खुशी की राह पर चलाएगी, किस रास्ते पर वो कहेगी कि इस रास्ते पर जा, जहां पर तेरे को सुख मिलेगा। वो कहेगी उस रास्ते पर जा जहां पर तेरे को बहुत पैसा मिलेगा, तू बहुत पैसा कमाएगा। वो पावर चाहती है, वो सुख नहीं चाहती, खुशी नहीं चाहती। आज का आदमी, आज का समाज एक माँ के रूप को बताता है कि आज की माँ कैसी है। मैं कहूं कि आज का आदमी और आज का समाज जो आदमी के रूप को बताता है, नहीं, मैं जैसे देखती हूँ जो माँ के रूप को बताता है। चाहे कोई धार्मिक नेता हो, चाहे कोई राजनेता हो, सबका कदम पहला जो है माँ होती है। अगर आज एक बच्ची को अच्छी पालना मिल जाएगी तो वो कल को एक अच्छा इंसान बन के जीवन में हर रिश्ते को कामयाबी से निभाएगी। लड़के को कमाने की सीख देनी चाहिए और लड़की को घर संभालने की सीख देनी चाहिए, पर देगा कौन? ऐसी सीख आज मिलेगी कहां से? कौन देगा ऐसी सीख? आईफोन तो सबको मिल जाएंगे, पर ऐसी सीख कहां से मिलेगी? ऐसी सीख मिलेगी हर लड़की को मिलेगी, हर लड़के को मिलेगी। ऐसी सीख हमको कहीं किसी स्कूल में, किसी प्राइवेट स्कूल में इतनी बड़ी बड़ी फीसें देके नहीं मिलेगी। ये तो कुदरती एक चीज है जो हम सबको मिलेगी, हम सबके पास है। अपने अस्तित्व के स्वभाव को समझ के, जान के, पहचान के ऐसी सीख हम अपने आप को खुद देंगे। जहां पर आईफोन पर तो हम हजारों पैसे लगा सकते हैं, पर सुखी जीने की कला हर इंसान के भीतर ही पनप रही है। जो कुदरती चीज होती है वो हर जीव के पास है। जैसा कुदरती होना चाहिए इंसान को, वो कुदरती होने के लिए उसके पास है, चाहे वो लड़की है चाहे वो लड़का है। अगर लड़की ने अपना स्वभाव जान लिया, अगर लड़के ने अपना स्वभाव जान लिया, जीवन सुखी है और खुश है। जो गैर कुदरती होता है, जैसे संसारी चीजें, वो पैसा देके ही मिलेगी, क्योंकि वो चीज गैर कुदरती है।
गैर कुदरती के लिए सदा ही सानू कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। जो कुदरती चीज होती है उसके लिए हमको देना नहीं पड़ता। कुदरत सदा, कुदरत जैसी माँ हर औरत को अपने बच्चे के लिए बन जाना चाहिए। तो परिवार और समाज दोनों ही स्वर्ग का झूठा बन के इंसान को अध्यात्मक जीव बना देंगे। हैप्पी मदर्स डे।